पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के कृषि क्षेत्र तक पहुंच चुका है। उर्वरक आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के चलते देश के कई हिस्सों, खासकर हरियाणा और पंजाब की मंडियों में किसानों के बीच चिंता और घबराहट बढ़ रही है, जिसका सीधा असर अग्रिम खरीद, जमाखोरी और खेती की लागत पर पड़ रहा है। रबी सीजन में जहां किसान आमतौर पर अपनी फसल बेचकर राहत महसूस करते हैं, वहीं इस बार माहौल कुछ अलग है। किसानों को आने वाली खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का और आलू के लिए उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर आशंका है। कई इलाकों में डीएपी और यूरिया की सप्लाई पिछले कुछ महीनों से धीमी बताई जा रही है, जिससे किसानों को दूर दराज के क्षेत्रों से महंगे दामों पर उर्वरक खरीदने की नौबत आ गई है। इस अनिश्चितता के बीच किसान अग्रिम खरीद की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उन पर अचानक वित्तीय दबाव भी बढ़ा है। उर्वरकों की मौजूदा कीमतों की बात करें तो डीएपी करीब 1350 रुपए और यूरिया 266 रुपए प्रति बोरी हो गई है, जो कि छोटे किसानों के लिए चुनौती बनती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत अपने उर्वरक आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से करता रहा है। मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के कारण इस सप्लाई चेन में बाधा की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार आयात के स्रोतों में विविधता और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर आपूर्ति को लेकर भरोसा अभी भी कमजोर है। उधर घरेलू उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिली है। मार्च में यूरिया उत्पादन औसतन 24 लाख टन से घटकर 18 लाख टन पर आ गया। हालांकि सरकार ने गैस आपूर्ति बढ़ाने का कदम उठाया है, लेकिन इसका असर किसानों तक पहुंचने में समय लग सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जून के बाद मांग चरम पर पहुंचने पर स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल घबराहट, जमाखोरी और बढ़ती लागत ने कृषि क्षेत्र में नई चिंता पैदा कर दी है, जिसका असर आने वाले सीजन की पैदावार और किसानों की आय पर पड़ सकता है।